नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, किसी बिंदु की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। कोई बिंदु दिया है तो वह बिंदु किस पाद में है, इसको हम लोग कैसे बताएंगे, इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में जाने थे लोग। कि कोई तल है, उस तल को एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को जब काटते हैं तो वह तल 4 चतुर्थांश में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहा जाता है और इन चारों चतुर्थांश को क्रमशः प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद के नाम से जाना जाता है। कौन सा बिंदु किस पाद में होता है, इसके बारे में कल के वीडियो में मैंने पढ़ा है। यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। चलिए आज हम उससे जुड़े हुए कुछ मुख्य बातों को मेंशन किए हुए हैं। जैसे मूल बिंदु का नियामक शून्य होता है, शून्य शून्य होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। दूसरा, एक्स अक्ष पर वाई नियामक शून्य होता है, ये याद रखना है। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु लेते हैं तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा। मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर पॉइंट लिया जाएगा यहाँ पे, तो एक्स अक्ष पर जब कोई पॉइंट लीजिएगा तो उसका वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 4 0, इसका मतलब कि यह पॉइंट जो है वह एक्स एक्सिस पर है, इसलिए सिर्फ एक्स का नियामक आया है और वाई का 0 है। तो याद रखिए एक्स एक्सिस पर वाई नियामक शून्य होता है। इसी तरह वाई एक्सिस पर एक्स नियामक शून्य होता है। यानी कोई बिंदु अगर वाई एक्सिस पर आप लेते हैं तो वाई एक्सिस पर लीजिएगा तो वाई वाला तो होगा लेकिन एक्स वाला क्या होगा, शून्य होगा। जैसे आप देखेंगे लिखा है कहीं ये, इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, इसलिए सिर्फ वाई का निर्देशांक दिया गया है और एक्स का निर्देशांक नहीं दिया गया है। और जब किसी बिंदु में एक्स और वाई दोनों का निर्देशांक दिया गया है, इसका मतलब कि वह किसी एक्सिस पर नहीं बल्कि वह किसी तल में है। या तो प्रथम पाद में होगा, द्वितीय पाद में होगा, तृतीय पाद में होगा, चतुर्थ पाद में होगा, ये हम चिन्ह के मुताबिक बताएंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गया। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाती है। ये वाई अक्ष है और इस वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की जो दूरी होगी, किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाती है। और इसके बाद लिखे हैं एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर कोई नियामक के रूप में बिंदु दिया गया है तो पहला जो होगा भुज और दूसरा जो होगा कोटि। जैसे अगर 3 4 लिखा गया है बिंदु, तो इसमें पहला जो होगा ये भुज होगा और दूसरा जो होगा ये कोटि होगा। ये बढ़िया से समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा, एक बिंदु दे देगा ऐसे और कहेगा कि बताइए इसमें भुज क्या है। तो भुज, पहले वाले को भुज बोलना है और दूसरे वाले को कोटि बोलना है। पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि बोलना है। चलिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। आगे की तरफ ये बात है कि हम ये भी कह सकते हैं कि वाई एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी एक्स नियामक कहलाता है। वाई एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी वाई एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी एक्स नियामक कहलाता है और एक्स एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी वाई नियामक कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 8 4, तो इसमें क्या होगा, एक्स नियामक होगा, एक्स नियामक 8 और वाई नियामक होगा 4। इसका मतलब यह हुआ एक्स नियामक 8 कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स नियामक 8 कहा गया, इसका मतलब यह हुआ कि वाई अक्ष से यह 8 यूनिट की दूरी पर, और वाई नियामक 4 कहा गया, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक्स एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं लोग, जो फिक्स है कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ही। देखिए क्या है, जैसे आपसे बिंदु देगा, बिंदु 3 4 किस पाद में है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दोनों प्लस प्लस रहे तो ये प्रथम पाद में होता है। तो ये बिंदु जो 3 4 है वह किस पाद में होगा, प्रथम पाद में होगा। और यहाँ पर देखिए
बिंदु 4 - 3 किस पाद में होगा? तो 4 - 3 याद करिए, हम कहा बताए थे, प्लस माइनस। प्लस माइनस किस पाद में होता है? पहले प्लस बाद में माइनस। तो पहले प्लस और बाद में माइनस, ये आपके चतुर्थ पाद में होता है। पहले प्लस बाद में माइनस जो होता है वह चतुर्थ पाद में होता है। तो ये बिंदु जो होगा वह चतुर्थ पाद में होगा। इसके बाद बिंदु 03 किस अक्ष पर है? 03 पूछ रहे किस अक्ष पर है? तो 03 देखिए यहाँ पर y नियामक दिया है, इसका मतलब कि वह y अक्ष पर है। बिंदु 30 किस अक्ष पर है? तो देखिए यहाँ पर आपको x दिया है, इसका मतलब कि x अक्ष पर है। नेक्स्ट बिंदु 36 में भुज क्या है? अभी बताएं, x पहले वाले को भुज, बाद वाला को कोटि, तो भुज क्या है? तो 3 हो जाएगा। बिंदु -2 - 6 में कोटि क्या है? तो दूसरे वाले को कोटि कहते हैं, तो कोटि -6 हो जाएगा। बिंदु 3 - 8 में x नियामक क्या होगा? x नियामक देखे तो पहले वालों को x नियामक कहा जाता है, x नियामक 3 हो जाएगा। बिंदु -2 - 6 में y नियामक क्या होगा? y नियामक, y वाला को बताना है, -6 हो जाएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो 0 0 होता है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। -4 और -4 किस पाद में है? तो जब दोनों निगेटिव किस में होता है? दोनों निगेटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, तो ये हो जाएगा तीसरा कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, तीसरे कोऑर्डिनेट में। तो इस तरह से अगर ये आप अच्छे से समझे हैं तो आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स। आगे हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं ओपी नॉलेज पॉइंट, चैनल नाम है ओपी नॉलेज पॉइंट, और इस पर प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो आपको दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।